I hope you all will be fine. So today we will start chapter 4, What Books and Burials Tells Us of History. तो लेसन का नेम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, मतलब हमें क्या बताती हैं बुक्स और बरियल्स. बुक्स मीन्स किताबें और बरियल्स मीन्स कब्रें. ठीक है. सो मैरी इन द लाइब्रेरी. As the bell rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Veds?" What are the Veds? Mary wondered. Let us find out. जैसे ही बेल बजी, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अपने साथ आने को कहा. आज वे पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे. मैरी ने देखा कि लाइब्रेरी उसकी क्लास से काफ़ी बड़ी थी और वहाँ बुक्स से भरे कई रैक थे. सेल्व मीन्स होता है रैक, है ना. कॉर्नर में एक अलमीरा थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी, बुक्स से. मैरी को एक अलमीरा खोलने की कोशिश करते देख टीचर ने कहा, उस अलमीरा में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी कि वेद क्या है. चलो पता लगाते हैं. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में एक. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेद्स. There are four of them: the Rig Ved, Samved, Yajurved, and Atharvaved. The oldest Ved is the Rig Ved, composed about 3,500 years ago. The Rig Ved includes more than 1,000 hymns called Shukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. Three gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Som, a plant from which a special drink was prepared. तो शायद आप लोगों ने वेदों के बारे में सुना होगा. वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3,500 ईयर्स साल पहले हुई. ऋग्वेद में 1,000 से ज़्यादा हाइमन्स मीन्स प्रार्थनाएं, है ना, जिन्हें सूक्त कहा गया है. और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, वेल सेड. ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं. गॉड और गॉडेसेस, ठीक है, उनकी प्रेज मीन्स उस स्तुति में रचे गए हैं. इनमें से 3 गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है: अग्नि, इंद्र और सोम. अग्नि फायर के गॉड, है ना. 3 गॉड्स. अग्नि द गॉड ऑफ फायर, मतलब आग के देवता. इंद्र युद्ध के देवता हैं. और सोम एक पौधा है जिससे एक खास ड्रिंक बनाया जाता है. ठीक है. वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों, सेजेस मीन्स होता है ऋषि, उनने की थी. तो आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, अक्षर जानते होंगे आप, लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे, है ना. और ज्यादातर हाइमन्स के रचयिता, राइटर, सीखने और सिखाने वाले मेन ही थे, मतलब पुरुष थे. कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी. ऋग्वेद की लैंग्वेज प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है. आप स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है. ओके. नाउ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस. Sanskrit is a part of family of languages known as Indo-European. Some Indian languages such as Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. Take the words Matra. संस्कृत
माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। संस्कृत लैंग्वेज भारत और यूरोपीय, है ना, इंडो यूरोपियन का मतलब होता है भारोपीय, ठीक है, भारत और यूरोप। भाषा परिवार का हिस्सा है, लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। तो इंडिया की कई लैंग्वेजेस जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी और सिंधी, एशियाई लैंग्वेजेस जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी इसी फैमिली से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उन्हें एक लैंग्वेज फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन द बिगनिंग उनमें कई वर्ड एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल मात्र जो है संस्कृत वर्ड है, माँ हिंदी वर्ड है और मदर अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो क्या आपको इनमें कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? तो सब कॉन्टिनेंट में अदर लैंग्वेजेस सॉरी दूसरे लैंग्वेज फैमिलीज की भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न स्टेट्स में तिब्बत बर्मा फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेज है, ठीक है। जबकि झारखंड और मिडिल इंडिया के कई पार्ट में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नाउ उन लैंग्वेजेस की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आपने सुन रखा है, उनके लैंग्वेज फैमिलीज को पहचानने की कोशिश करिए। ओके, द बुक्स वी आर रिटन एंड प्रिंटेड. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. हम जिन बुक्स को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी, रिटन और प्रिंटेड, है ना, लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, रिसाइटेड मतलब होता है उच्चारण करना, ठीक है। और हर्ड मीन्स सुना जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। और कंपोज्ड मीन्स होता है रचना, है ना, रचना के कई सेंचुरीज बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे प्रिंट करने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ओके, नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकार या हिस्टोरियंस ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। लेट अस सी हाउ देन स्टडी द ऋग्वेद। इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों मतलब रिटन सोर्सेज का भी यूज करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद की स्टडी कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ हाइमन्स वार्तालाप के मतलब डायलॉग्स के रूप में है। विश्वामित्र नामक सेज और गॉडेसेस में कौन सी आ गई? गॉडेसेस के रूप में पूजित टू रिवर्स व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही हाइमन का अंश है, ठीक है। अब ये यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द रिवर ऑफ ऑन मैप 1 पेज नंबर 2 में जो दिया गया है, देन रीड ऑन, इन दोनों नदियों को आपको ढूंढना है। ओके, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, आप देखें, ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट का एक पन्ना, मैन्युस्क्रिप्ट को हम हिंदी में पांडुलिपि भी कहते हैं, ठीक है। अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। तो बिर्च बार्क मतलब होता है छाल, और बिर्च ट्री है, भुर्ज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो बिर्च ट्री की बार्क पर लिखी ये मैन्युस्क्रिप्ट कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 इयर्स एगो, है ना। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, बार्क में लिखा गया था, ठीक है। इसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार हुआ और ये मैन्युस्क्रिप्ट पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में
प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, नाउ विश्वामित्र एंड द रिवर्स, ये दिखाया गया है आपको, डायलॉग दिखाए गए हैं यहाँ पर, वार्तालाप। ठीक है, तो मैं आपको इससे सीधे पढ़ के बता देती हूँ। विश्वामित्र कहते हैं कि ओ रिवर्स, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों, चैरियोट को रथ कहते हैं ना, रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। सिंगर है ना, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो हिस्टोरियन यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस एरिया में रची गई होगी जहां ये रिवर्स फ्लो करती हैं, नदियां बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ये सेज रहते थे, है ना, ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो क्या आपको लगता है कि चैरियोट भी इम्पोर्टेंट थे? अपने जवाब के लिए आप रीजन बताएं, और प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें ट्रैवल, परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में और भी दूसरी रिवर्स, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी ट्रिब्यूटरी मीन सहायक नदियों का भी जिक्र है ना। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। ओके।